हेलो, हाँ हेलो, हाँ जी साहब, आ रही है हाँ आवाज। हाँ हाँ, वो थोड़ा सा, हाँ। टाटा टेक्स ऑन रिलायंस इन ऑनलाइन फार्मेसी बैटल विद 1 mg ऑक्यूपेशंस। अब मुझे बता सकते हो कि टाटा का रोल क्या है? देखो, व्हाट इज टाटा का रोल। टाटा ने क्या किया पहले, ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कीप इन माइंड, बिजनेस स्टोरीज है। टाटा डिजिटल ने पहले क्या किया, रिसेंटली मेड इन्वेस्टमेंट इन ऑनलाइन ग्रोसरी बिग बास्केट एंड एक फिटनेस स्टार्टअप है क्योर फिट, ये बाय किया। यानी कि टाटा इज नॉट ओनली बाइंग दी दैट कंपनी बिलोंग टू द फार्मा, बट इज फोकस ऑन ऑनलाइन, यानी कि टेक के ऊपर जा रहा है धीरे धीरे। ओके, एंड हम देखें तो टाटा ने एक और किया था पहले, रिलायंस ने, यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज थ्रो ए रिटेल सब्सिडरीज। आपको पता है ना सब्सिडीज क्या होती हैं, श्रेया? श्रेया, यस सर। करेक्ट, मतलब एक कंपनी है, उसकी एक छोटी कंपनी है, यानी पेरेंट कंपनी, और छोटी कंपनी मतलब जिसमें उसकी इन्वेस्टमेंट है, दैट्स कॉल्ड सब्सिडरीज। हैड एक्वायर्ड मेजर स्टेक इन द मॉल एंड फार्मा, ये नेटमैक्स, ये रिलायंस ने ली है। और अमेजॉन ने भी ली है, अमेजॉन फार्मेसी, यानी 3 पार्टी आ चुकी हैं। ये हो क्या रहा है, एनी गिव मी आइडिया? और यहाँ पे देखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट, टाटा डिजिटल सेट ई फार्मेसी, ये you can discuss with Shreya, with the Surinder. He also belong to the medical industry. E diagnostic, हम देखें यहाँ पे we have a हो क्या रहा है, ई और टेली कंसल्टेशन, ये एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है मार्केटिंग के अंदर, एंड इन द मिडल ऑफ द पेंडेमिक्स। और यहाँ पे देखो, द ओवरऑल मार्केट इज अराउंड $1 बिलियन की बात हो रही है, क्या करीब 7,500 के आसपास करोड़, मतलब 7,500 के आसपास। एंड इसकी ग्रोथ कितनी है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR, यानी कि हर साल जो कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता है उसे बोलते हैं CAGR। 50% बढ़ रहा है हर साल। आपको किसी को पता है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट CAGR? श्रेया एंड दिव्या, व्हाट इज CAGR? चलो नो इसका सर, है ना, पता है आपको कैसे इसका कर, जैसे मैथमेटिकल एक है, ये होता है। थोड़ा थोड़ा। चलो मैं इसके बारे में बात डिस्कस करूंगा अनदर क्लास, ठीक है? ये CAGR होता है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, इसमें मैथमेटिक्स पार्ट है, विल डिस्कस अनदर क्लास। यानी कि हर साल 50% बढ़ रहा है, यानी इस साल 50 फिर 50 का भी मोर कंपाउंड इंटरेस्ट इनफैक्ट। और ये क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज ऑफ द ड्राइवन बाय द इंक्रीज द हेल्थ अवेयरनेस अमंग कंज्यूमर्स एंड ग्रेटर कम्युनिटीज बन रहे हैं। So now ये एक बहुत बड़ा गेम बन रहा है, people are buying the companies and putting money these kind of online businesses। तो ये क्या दे रहा है? और सोचो, स्टार्ट कब किया था IMG स्टार्ट किया था 2015 के अंदर स्टार्ट किया था। नाउ चलो एनी हाउ दैट्स, ये क्वेश्चन नहीं है मेरा इसमें, अंबानी। अब मैं आता हूँ मेन पॉइंट पे, दैट्स से एक न्यूज थी, जस्ट वी ट्राइंग टू इंटरप्रेट दिस न्यूज। वो क्या रहा है बेसिकली, अगर आप देखें तो यू विल फाइंड ये व्हाट इज हैपनिंग इन फैक्ट देयर, कि जैसे अगर हम डिस्कस करें टाटा 1 mg कि अगर मैं आपसे देखूं, कैन यू चेक मी समवन कि टाटा का जो टोटल शेयर वैल्यू कितनी की आज की डेट में, उसकी वेल्थ कितनी है टाटा ग्रुप की? एनीवन आइडिया? टाटा सन की वेल्थ कितनी है? सुशांत चेक करोगे ऑनलाइन थोड़ा सा प्लीज? मैं अगर जरा किसकी सर, एक बार रिपीट करना। टाटा की और रिलायंस की, सेल्स। हाँ उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब उनकी वैल्यू कितनी है मार्केट के अंदर, मतलब उनकी वैल्यू कितनी है मार्केट में, जैसे आपका मकान, दुकान, मार्केट कैपिटलाइजेशन। एनीवन आइडिया? एक सेकंड करो। सो वी कैन से अगर ये 90s, ये 2000 लगा लो, ये 2000, ये टाइम है हमारे पास। ओके, ये हमारे पास टाइम हो गया, तो ये 2000 के स्टार्ट हुआ, और ये है उनकी वैल्यू डॉलर टर्म के अंदर। ओके, मार्केट वैल्यू,
की मार्केट वैल्यू। और तो अगर हम टाटा के लेके चलें तो टाटा जो है मान लो यहाँ से स्टार्ट किया उसने, तो ये समझे यहाँ आ गया टाटा, तो ये मान के चलो 2021 के आसपास हो गया। 165 बोलना आपने, तो मेरे ख्याल से ये कम आना चाहिए। आपने 160 मैं समझिए यहाँ से स्टार्ट हो गई थी, तो ये 2000, ये मैंने वीक ले लिया 121। और रिलायंस की वैल्यू कितनी है सुशांत? एनीवन आइडिया रिलायंस की कितनी वैल्यू? रिलायंस इंडस्ट्री का ना चेक करना। 14.7 करोड़ लिखा। 14 पे कहाँ से है? 7 करोड़ क्या होगा? 14.7 लाख करोड़, यानी कि इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे उसमें तो ये होगा पीवी 200 के आसपास ही आएगी। ओके, समवे 200 के आसपास ये रिलायंस है हमारे पास, RIL। ओके, समवे। सो नाउ ये क्या इन्हें बोलते हैं कॉन्ग्लोमरेट कंपनी। ये अलग अलग बिजनेस है, ऑयल के अंदर भी है, मतलब सब मिला के हैं, कुछ IT के अंदर भी है। ओके, नाउ अगर हम यहाँ पे हम देखें सो, लेकिन अगर मैं इसे कंपेयर करूं टेक कंपनी से, दी सपोज एप्पल एंड एप्पल डे जो लेते हैं, एप्पल जो है, एप्पल ने सबको एसेंशियल बांट दिया। हाँ, ये हमारे पास एप्पल है, वी हैव एप्पल। इस सन पे यहाँ 5 स्टेप ऑलमोस्ट 0, एंड अब वो कितना पहुंच गया है, यू नो, दिस इज एप्पल इनकॉर्पोरेशन। कैन यू बिलीव इट? एंड आई थिंक एक और है, 2 ट्रिलियन डॉलर, 2000 बिलियन डॉलर के उससे ऊपर पहुंच गया है, स्काई रॉकेटिंग। हाँ, हाँ, ठीक है। सर ग्रीन और ब्लू में क्या है? ये है रिलायंस और ये है टाटा। ओके सर। ये टाटा में है, टाटा। सोचो कहां पहुंच गई कंपनियां, एप्पल। और एक उसकी भी ख्याल से उसकी कितनी देखना चेक करना, गूगल कितनी, गूगल की, हाँ मार्केट उसकी कितनी है, कैपिटल मार्केट कितनी है गूगल की, चेक करो। गूगल से करो, गूगल से करो मोबाइल, उसकी बेस समझे ऐसे कुछ है। हाँ, एक ही बात है, अल्फाबेट गूगल। 1.6 और एप्पल किसमें भी कुछ ऐसे ही आ रहा था। चेक करना सुशांत कितनी आ रही है, चेक। तो ये समवेयर जो है, यू नो, ये है एप्पल का दी गूगल पे यहाँ पे है, यहाँ पे गूगल, यू नो, फेमस द अल्फाबेट। ओके, तो ये कंपनी क्यों आगे बढ़ रही है? ऐसी अमेजोन है, अमेजोन भी खास है, इसके आसपास घूम रहा है। ये अमेजोन भी इसके आसपास है, एप्पल के आसपास है अमेजोन, यू नो, आपका amazon.com। वाई? फेसबुक भी खास से समवेयर यहाँ पे है, फेसबुक भी समवेयर अगर आप देखोगे तो फेसबुक भी यहाँ पे आगे, यहाँ पे कुछ है इसके आसपास ही है, 800 के आसपास ही है फेसबुक भी। तो फेसबुक जो आप यूज कर रहे हो, हाँ फेसबुक। वाई? आप चेक कंपेयर करो, आपको पता है इंडिया की टॉप कंपनी है हमारे, ये भी है, इंडिया की टॉप कंपनीज हैं, दीज आर इंडिया की टॉप कंपनीज, टॉप कंपनीज हमारे देश की हैं। हम कहाँ खड़े हैं और ये कंपनी कब बनी थी? इसीलिए यू नो ये फर्क क्या है, दीज आर दी सुशांत, ये क्या है, ये टेक कंपनियां हैं। हाँ जी सर। इसीलिए अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे टाटा रिलायंस किस में एंटर कर रहे हैं, टेक के अंदर। रिलायंस का क्या है, जियो, एंड नाउ धीरे धीरे कर रहे हो हर जगह ऑनलाइन ऑनलाइन स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो ग्रोसरीज हो, चाहे वो अदर या ई फार्मा हो, इसके अंदर जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं एवरीवन। और देखना एक दिन अपोलो हॉस्पिटल इसको फॉलो करेगा। तो ये क्या है, एक स्ट्रेटजी बन गई है कि हमें वी हैव टू
एंटर इन द टेक इंडस्ट्रीज। क्या ये बबल बन रहा है? याद करो सुशांत, आई थिंक वी हैव डिस्कस कि देयर वाज अ बबल इन द डॉट कॉम बबल जो बस्ट हुआ था 2000 में के आसपास ही, अर्ली 2000 में। क्या है दोबारा बबल बन रहा है? अगर हम देखें यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ कि अगर हम यहाँ पे देखें कि एक मैं अगर आपको दिखाऊं, सेल प्राइस दिखाऊं आपको मैं इसके एप्पल के, अल्सो एप्पल के सेल प्राइस चेक करो, आपको दिख रहा है एप्पल के शेयर प्राइस, अल्सो यू ये ऑल टाइम देखो, चेक कर रहे हो आप श्रेया और दिव्या, देखो कहां पहुंच गया है, कि देखो चेक कर रहे हो? यस सर। एकदम बढ़ा। सोचो जिन लोगों ने इसे पैसा लगाया तो कहां से कहां पहुंच गया। यानी कि लिखित अगर हम मैथ समझे, मैथमेटिक्स समझे, हम करीब 2001 में चढ़े तो इसकी डॉलर कितनी वैल्यू थी? 0.34 सेंट, 0.34 सेंट, और आज कितनी है उसकी? 128। अगर हम इसको थोड़ा लगाएं तो कितना मिला इसको, हम मैथ से समझें, यानी कि $128 एंड ये था 0.34 करना है। क्या आंसर आया इसका? कितने गुना बढ़ गया है? 28.34 हाँ 128 डिवाइड करो 0.34 से डिवाइड करो 377 6,000। ओके, इतना टाइम बढ़ गया टाइम्स। यानी कि अब इसका, यानी कि अगर आपने उस टाइम $1 लगाया होता, एक लाख लगाया होता 2000 में, सोचो, कैन यू बिलीव इट? अगर उस टाइम सिलेंडर ने या मैंने या किसी और ने 1 लाख लगाया होता एप्पल के ऊपर, तो आज आप पे कितना पैसा होता? कितना होता? गिव मी आइडिया, कितना होता? साहब देखो कितना होता भाई, बताओ, दिख रहा है आपको? कितना होता? अरे 3.7 लाख, 3 करोड़ 70 लाख करोड़ रुपीस। कैन यू बिलीव इट? 20 साल के अंदर। भाई 1 लाख लगाओगे तो पैसा मेरा कितना बन गया? 3.77 लाख बन गया, सॉरी 370 लाख बन गया, 3.77 करोड़ रुपीस बन गया मेरा। अगर मैं इसको मैथमेटिकली सॉल्व करूं कि मुझे कितना मिला है इंटरेस्ट रेट, तो कैसे करेंगे इसको हम, श्रेया एंड दिव्या? हम कैसे करेंगे इसको? कैन यू गिव मी आइडिया हाउ विल डू? कि एप्पल और मैं लगाया है तो इसका रिटर्न कितना आएगा? कैसे करोगे? 377 अपॉन में टाइम 20 ईयर आया ना, CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ। यही सुशांत? हाँ जी सर। अब चेक करो कितना आया, एंड -1। पावर क्या 20? हाँ 1/20 1/20 आएगा ना, हाँ 1/20 आएगा ना। 34%, यू बिलीव इट? 34% मिला रिटर्न हमें। ओ भाई साहब, ये 1 साल का ना ये? हाँ 1 साल का, यानी कि हर साल आपको मिला 34% और कंपाउंड होते जा रहा है। कैन यू बिलीव इट? कौन देता है? आपके बैंक में कितना पैसा है? आपके बैंक में अगर आपने 20 साल पहले बैंक में पैसा रखा तो कितना, श्रेया कितना पैसा मिलेगा आपको? मिलेगा FD? सर बैंक से तो 5-6% रिटर्न ही हाँ मिलता तो है। चलो 7 ले लो, तो 1 प्लस, हम कहते हैं ना 1 प्लस R एंड P और टाइम, तो हम पे वैल्यू आएगी। तो 1 और कितना है आपने बोला? चलो हम 7 ले लेते हैं, बहुत कम ले लेते हैं, 1.07 और 20 साल लगा लो, कितना है चेक करना, कितना बनेगा आपका? अगर आपने डाला था 1 लाख डाला था सपोज, अच्छा ओ इसकी ओवर कॉन्फिडेंस मत करो। 3.86। हाँ कितना आया? 1. 3.86। ये कितना बनता है? करीब 4 लाख रुपया। 3.87 लगा लो, समवेयर 4 लाख लगा लो, ये बनता। अब सोचो कि एक पैसा आप लगाया एप्पल में और एक पैसा लगाया आपने FD में, कहा कितनी वैल्यू गई? इसने दिया 34%। ओके, नाउ वी कंपेयर विद सेम मार्केट। अब आते हैं आपका दी
रिलायंस इंडस्ट्री. ओके, वी कम टू रिलायंस इंडस्ट्री पे आते हैं, समझते हैं क्या हो रहा है. रिलायंस इंडस्ट्री समझो, RER रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर बढ़ गया इतना, छोड़ो मेरे वाले पैसे. ये कितना था 2001 में, कितना था सुशांत चेक करो, ये था आपका 2001 में था ये 50 रुपीज के आसपास था ये. ओके, और आज कितना हो गया ये 2215 का. तो चेक करें, यानी कि जो रिलायंस हमारे पास है REL, इसको हमारे पास ये आज हो गया 2215, और था कितने का ये 50 रुपीज का. चेक करो कितने टाइम बढ़ाए, 44 टाइम बढ़ गया. और सोचो आपने ऐप और इसका वो निकालो, इसका वो निकालना, हाँ कहाँ निकालो, हाँ 20%. 20%. नहीं यार 20 नहीं आएगा, क्या बात कर, 20 आया, 120. ओके 20%, 21% है, हाँ 21%, यू आर करेक्ट सुशांत. अब भी सोचो कि एप्पल आपको दे रहा है, आप एप्पल के दाम बढ़ रहे हैं 34% से एवरी ईयर, और रिलायंस के दाम बढ़ रहे हैं, शेयर के दाम बढ़ रहे हैं 21%. तो बताओ मुझे श्रेया एज ए सुशांत कि तुम कहाँ पैसा इन्वेस्ट करोगे, एप्पल में करोगे, रिलायंस में करोगे पैसा? अगर एज एप्पल में करोगे नेचुरल है. अब सोचो अगर ये टुडे हम आज बात करें कि आज एप्पल के दाम है $127, मतलब 34 है, मतलब आपने इस पर लगाया 1 लाख लगाया सपोज, और 20 साल के बाद अगर यही रेट चलती रही, मान के चलो, हम मान के चलो लीनियर है, तो ये कितना बन जाएगा 1 लाख रुपया, ये बन जाएगा आपका वही सेल 3.77 करोड़ बन जाएगा, और ये बनेगा आपका 34 कितना होगा 41 लाख. ये बनेगा मेरा समवेयर 4 करोड़ के आसपास, और ये बनेगा मेरा समवेयर 50 लाख के आसपास 20 साल के बाद. तो सोचो 20 साल के बाद जब आप 40s में होंगे अपने एट माई एज, और आज तुम पैसा लगा दो तो कहां लगाओगे पैसा? इसीलिए एक थ्योरी आती है, हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, उसे बोलते हैं मैक्सिमाइज द प्रॉफिट या मैक्सिमाइज द रिटर्न्स ऑफ शेयर होल्डर्स. इसीलिए जो रिलायंस के शेयर होल्डर है, उसके मालिक है, और टाटा के जो है, उनको लग रहा है कि हमें अपनी ग्रोथ बढ़ानी है, तो हमें अपने बिजनेस को वी हैव टू डाइवर्सिफाई आवर बिजनेस. दैट्स व्हाई दे pouring money in the tech company. So this is the basic logic of the Tata is going to buy 1mg Pharma. Initially it had by big basket, और रिलायंस के अंदर आ चुका है. So this is new strategy मार्केट के अंदर आ रही है. और इससे पता क्या हो रहा है दिव्या, एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स, की जो कंपनियां हैं उनकी पावर बढ़ती जा रही है. आप देखो अमेजोन की पावर बढ़ गई, एप्पल की पावर बढ़ गई, गूगल पावर बढ़ गई, इनमें झगड़े हो रहे हैं, जो अभी आप कह रहे थे कुछ देर पहले कि इनकी इतनी पावर बढ़ गई है कि ये अपने हिसाब से मार्केट को चला रहे हैं. गूगल जो चाहेगा उसका आप टाइप करो कुछ भी, तो उसकी जो मर्जी है वही उसका पहले आएगा रिजल्ट. धीरे धीरे ये अपनी पावर बढ़ा रहे हैं. यस सर. तो एक नई चीज बन रही है. तो यहाँ पे पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स आता है. क्या हमें वही लिबर्टी वाला कॉन्सेप्ट, पॉजिटिव लिबर्टी एंड नेगेटिव लिबर्टी, वी हैड स्टडी, इसके याद है हमने लास्ट क्लास में किया था. यानी कि यहाँ कौन सी लिबर्टी आ रही है? नेगेटिव लिबर्टी, कि गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर रही है. आप कंपनी कितनी बड़ी बन जाएगी बंद दो से, उससे क्या होगा? कंपनी की पावर बढ़ जाएगी, वो पावरफुल हो जाएंगे, वो इलेक्शन को हिलाएंगे, वो जो पॉलिटिशियन उनको पैसा देंगे, लॉबी करेंगे. तो ये एक नया कॉन्सेप्ट बनना है कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए क्या, इनकी पावर बढ़ना चाहिए. जैसे आपको पता होगा कि मैं आपको बता देता हूँ कि 2000 में क्या हुआ था, जो था माइक्रोसॉफ्ट का एक वो था सॉफ्टवेयर था इंटरनेट एक्सप्लोरर, उसको अलग किया गया था, क्योंकि वो हर जगह जो भी कंप्यूटर बिके वो कहता कि मेरा इंटरनेट एक्सप्लोर होना चाहिए हर जगह पे, तो उसकी मोनोपोली बढ़ रही थी. तो क्या टुडे इनकी मोनोपोली को तोड़ना चाहिए? तो श्रेया मुझे बताओ, इसे बोलते हैं, तो कंपनी क्या करती है कि उसको पता है कि मेरे पास, सुशांत और दिव्या मुस्कान, कि मेरे पास एक कंपनी है, मेरा काम है टाटा मोटर, या तो मुझे जाना है किसी नई कंपनी में,
यानी टेक के अंदर जाना है, तो उसको दो रास्ते हैं, या तो खुद को नया काम बनाए या जो कंपनी ऑलरेडी मार्केट में उसे खरीद ले। तो जब कंपनी खरीदते से क्या बोलते हैं हम, एक्विजिशंस, एंड उसको कंपनी को अपने मर्ज कर देते हैं, देन मर्जर्स, तो बिकम मर्जर एंड एक्विजिशंस, दैट्स कॉल्ड M&A। आई थिंक यू हर्ड अबाउट, आई थिंक तुमने पढ़ा होगा उसको। और मर्जर एक्विजिशन क्या होता है कि कंपनी, एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी खरीदती जा रही है, धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है, उसकी क्या बढ़ जाएगी, मोनोपोली बढ़ जाएगी, मोनोपोली। उस मोनोपोली को रोकने के लिए गवर्नमेंट के पास कौन सा इंस्टीट्यूशन है, उसे बोलते हैं CCI। वी हैव इंडिया के अंदर बोलते हैं एंटी ट्रस्ट। यहाँ पे क्या है, CCI, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये चेक करता है। बड़ी डिफरेंट इशू हो गया। लेकिन अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जब कंपनी किसी कंपनी को खरीदती है आगे बढ़ने के लिए, तो व्हाई दे नीड ग्रोथ, उसे बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रोथ, यू नो, इनऑर्गेनिक ग्रोथ। सुशांत, श्रेया, तुम खास तौर से उसे क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक ग्रोथ। तो ये बेसिकली किसके लिए है, इन ऑर्गेनिक ग्रोथ, क्योंकि आप खुद ही बढ़ रहे हैं, आप किसी कंपनी को खरीद रहे हो। जैसे मैं आपसे बोलूं, फेसबुक ने किसे खरीदा था, व्हाट्सएप को खरीदा, व्हाट्सएप को, आपको मालूम है ना, व्हाट्सएप, यस। अब गूगल ने क्या खरीदा था, यूट्यूब, 2000 के अंदर ही गूगल ने जीमेल खरीदा, गूगल ने। तो गूगल ने ऐसी बहुत कमी खरीदी है। जैसे फाइंड, गूगल ने क्या लिया, यूट्यूब लिया उसने क्या बोलते हैं, जीमेल लिया उसने, बहुत सी कंपनी में याद नहीं आ रही इस टाइम। एंड और बहुत एक इंपॉर्टेंट है एंड्रॉयड, जो आपका वो नहीं मोबाइल प्लेटफॉर्म जो आपका एंड्रॉयड, फाइन, एंड्रॉयड लिया, ये गूगल ने खरीदे। एंड इसे क्या, ये बाय किया, M&A। एंड दी, अगर हम बात करें फेसबुक की, हम बात करें तो मुझे ऐसे बहुत से किए, बट एक देखा, इसकी दो है मेन, एक है इंस्टाग्राम, राइट, और एक क्या है इसका, व्हाट्सएप। यस सर। तो दिस ये क्या हो रहा है, धीरे 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 ये दे आर क्रिएटिंग द मोनोपोली इन द मार्केट, बहुत मोनोपोली बना रहे हैं अपने अंदर। तो ये एक दुनिया जो है, यहाँ पे पॉलिटिशियन आप क्वाइट क्या होना चाहिए, वाई, टेक कंपनी। आप देखो पेंडिंग में कंपनी डूब चुकी है, बट फेसबुक है, गूगल है, एप्पल है, इनपे खास रखना नहीं। ना जूम, हम बात करें जूम से, बात इसकी मोनोपोली बढ़ गई जूम की। धीरे 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 क्या है, एक वर्ल्ड एक नई दुनिया में जा रहा है। तो टेक इज द फ्यूचर। तो टेक को समझ, अगर आपको बिजनेस करना है, आपको जॉब करनी है, तो थिंग्स आर गोइंग टोटली चेंज। हम जो जॉब करते थे, या जो आज अवेलेबल है, दीज जॉब अपॉर्चुनिटी विल डेफिनेटली फिनिश इन द कमिंग ईयर्स। आपको नया कुछ सोचना पड़ेगा। इसीलिए आपको मैं बार बार कह रहा हूं, आपको हर हालत में आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी, अगर आप इसके हो, आपको मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी, आपको फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी अच्छे उसके लिए। इससे क्या होगा, आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनको लिंक करोगे तो क्या होगा, आपके पास बनेगा डेटा साइंस, क्योंकि डेटा साइंस इज द फ्यूचर। बट दैट इज नॉट टॉपिक टुडे, हम कभी इस पे और डिस्कस करेंगे हम। बट टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट द मर्जर एंड एक्विजिशंस। Why Tata is going to buy to compete with the, you know, just compete with the the graph. The graph अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ओके सर, तो आगे क्या फ्यूचर होगा? आगे फ्यूचर होगा कि अब ये क्वेश्चन मार्क है, एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या टेक कंपनी इसी स्पीड से बढ़ती रहेंगी। अगर बढ़ती रहेंगी तो फिर गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा। देन गवर्नमेंट हैज टू कम। हाँ, वो कर तो रही है, राइट यूज कर रही है काफी, अभी ये हैव अ 5 ट्विटर्स, करेक्ट। इसलिए गवर्नमेंट क्या करेगी, जहां पे आएगा आपका पॉलिटिकल डायमेंशन आएगा दिव्या, जहां तुम्हारा अपने एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है या आपकी स्पेशलिस्ट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव लिबर्टी, यानी गवर्नमेंट में इंटरफेयर। आया कि नहीं आया आंसर? यस सर। राइट सर, तो कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा बढ़ सकती है, मतलब किसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा है? अभी आप पैसा, अगर आपको अगर वैसे पूछना है तो मुझे इसकी फीस देनी पड़ेगी अलग से। चलो मैं फ्री आया था तुम्हें,
Okay, sir. आप एक काम करो, आज आप उसके शेयर ले लो, क्या बोलते हैं, टाटा कि उसके ले लो शेयर, उसके ले लो, क्या बोलते हैं, टीसीएस के, टीसीएस एंड टाटा स्टील, राइट, ये खरीद लो। हाँ, राइट। सर मैं तो शेयर मार्केट में हुई नहीं। फिर तुमने बोला ना, मैंने पूछा, मैंने बता दी तुम्हें। अब अगले आज की क्लास फ्री बताई मैंने तुम्हें, चलो बता दिया, नेक्स्ट टाइम फीस देगी इसकी। चलो मजाक कर रहा हूँ। सर मेरा कहने का मतलब था कि जैसे अगर एप्पल के लिए हमने प्रोडिक्शन करा था तो वैसे हम आगे के लिए भी कर सकते हैं ना अभी हाँ कर सकते देख के। हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बट हमें उसके लिए नॉलेज चाहिए, इकोनॉमिक्स की, फाइनेंस की और पॉलिटिकल साइंस की भी नॉलेज चाहिए, हमें इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में पता होना चाहिए। चलो इतना हो गया आज के लिए। किसी का और कोई क्वेरी मुझे, अगर दिव्या, श्रेया, सुशांत कोई क्वेरी मुझे कॉल कर लिया करो माय डियर। खैर सुशांत तो करता रहता है, श्रेया और दिव्या आपके लिए भी। ओके सर। तो कुछ कहना प्लीज इसके रिगार्डिंग।